पटना नालंदा समेत पूरे प्रदेश में इस समय भीषण ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सर्द हवा, घने कोहरे और आसमान पर छाए बादल ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के निचले क्षोभ मंडल में दिनांक 19 जनवरी से पुनः बर्फीली ठंडी पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह होने का पूर्ण अनुमान है और इसके साथ ही समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर 140 बराबर 160 नॉट क्रम की जेट एक्सट्रीम हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाके में कायम है, जिसके प्रवाह में से राज्य में 19 जनवरी से 24 जनवरी 2024 तक शीत दिवस की स्थिति बनी रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके साथ ही राज्य में न्यूनतम तापमान 2 3 सेल्सियस तक क्रमिक गिरावट के साथ 10 सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, जो कि अभी राज्य में अधिकांश जगहों पर 14 सेल्सियस से 16 सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के कुछ जगहों पर घने कोहरे का भी पूर्ण अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने इस ठंड से बचने के भी उपाय किए हैं और कहा है कि फ्लू, बहती बंद नाक या नाक से खून आना जैसी विभिन्न बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है, जो कि आमतौर पर शुरू होती है या लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने के कारण बढ़ जाता है। लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने से बचें। आम जन, खासकर बच्चे एवं बुजुर्ग को ठंड से बचने की सलाह दी जाती है। गर्म कपड़े धारण करें तथा गर्म पेय पदार्थ का सेवन करें। कपकपाती ठंड नज़रअंदाज न करें। ये पहला संकेत है कि शरीर में गर्मी कम हो रही है। घर के अंदर रहें। लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने के कारण शीत दंश हो सकता है। त्वचा पीली, कठोर और सुन्न हो जाती है। अंततः शरीर के खुले हिस्से जैसे उंगलियां, पैर की उंगलियां, नाक और कान के निचले हिस्से पर काले छाले दिखाई देने लगते हैं। गंभीर शीत दंश के लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान और उपचार की आवश्यकता होती है, अतः चिकित्सा से शीघ्र संपर्क करें। कुछ स्थानों पर कृषि, फसल, पशुधन, जल आपूर्ति, परिवहन और बिजली क्षेत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। कृषि विभाग तथा राज्य आपदा प्राधिकरण के सुझाव का पालन करें। कहा गया है कि इस ठंड में बचने का भरपूर प्रयास करें और कोशिश करें कि ठंड से जितना ज़्यादा हो दूर रहें। फिलवक्त अभी ठंड में कमी का कोई उम्मीद नहीं है तथा ये 24 जनवरी तक इसी तरह का ठंड पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। शिद्दत की पड़ रही ठंड, कोहरा, सर्द हवा और बूंदाबूंदी भी हो रही है, तो इस मौसम में आप मदरसे में हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, ठंड से तो बहरहाल बिल्कुल ज़िंदगी मफलूज हो गई है और इसी ठंड के असरात की वजह से कि इसके असरात बच्चों पर ना पड़े, ज़िला मजिस्ट्रेट नालंदा ने भी बच्चों के क्लास को सस्पेंड कर दिया है और तमाम तालीमी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन बहरहाल असातिज़ा अपनी जिम्मेदारियों को, ऑफिशियली काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल ठंड बहुत शदीद है और कनकनी भी बहुत ज़्यादा है। हम सब लोगों को महफूज तरीके से रहने की ज़रूरत है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाकिर। क्या है यहाँ? इंचार्ज प्रिंसिपल मदरसा अज़ीज़िया बिहार। कुछ न कुछ इंतजाम करना चाहिए। इस वजह से सर गरीब लोग कहाँ जाएगा? क्या होना चाहिए? क्या आपकी राय से क्या होना चाहिए? हमारे राय से सर बिहार सरकार को एक्चुअली गरीब के बारे में ही ज़्यादातर सोचना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग
जितना कमाता है उतना तो सर खा ही जाता है, उसके अलावा क्या खरीदेगा और क्या पहनेगा। जगह जगह में अलाव की व्यवस्था हुई है, जगह तो लकड़ी की व्यवस्था की सर लकड़ी का व्यवस्था क्या हुआ है सर, कुछ भी नहीं है। जो भी मजदूर जहाँ भी जाता है अपना बेचारा कहीं ना कोई ढंग से गुजारा कर रहा है। नाम बताइए, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम राजू कुमार है और मैं बिहार के निवासी हूँ। बिहार एक छोटा सा ग्रामीण गांव का है, परसा। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। ये ठंड के चलते यहाँ बहुत सारे पब्लिक जो है परेशान है। कम से कम सरकार को कम्बल उम्बल शॉल वॉल जो भी है देना चाहिए। आग जो है अलाव उसके लिए कुछ लकड़ उकड़ की व्यवस्था करना चाहिए, जो कि पब्लिक बहुत ज्यादा मर रही है, ठंड से कांप रही, ठिठुर रही है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, विकल्प करना चाहिए कि कैसे गरीब बचे, उनको क्या करें। ये सब चीज के बारे में थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। मैं सिवान बिहार बड़िया थाना हरदिया से बोल रहा हूँ। मैं चुनू पांडे बोल रहा हूँ। थोड़ा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, गरीब के बारे में, और कम्बल उम्बल बंटवाना चाहिए। अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, तो जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे सरकार से कि जहां तक भी हो ध्यान दे, गरीबों के लिए कुछ बचाव के लिए कुछ करे, जो कि अलाव आग जो भी है लकड़ उकड़ की व्यवस्था कराए कि जो गरीब उसे जला उला के अपना थोड़ा शरीर जो है गर्म हीट कर सके, ताकि गरीब बच सके। इस पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। देख रहे ठंड तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी ज्यादा। पैसे वाले लोग तो किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग को जो रोड पे रह रहा है उसको रहने में सोने में दिक्कत है। उसके लिए रैन बसेरा का कुछ व्यवस्था होना चाहिए। आग तो खैर जलाते हैं वो लोग, कहीं ना कहीं इंतजाम कर लेते हैं, मिल भी जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन रैन बसेरा का थोड़ा ज्यादा जरूरी होना चाहिए कि रात को हम चैन से सो सके। अलाव उसे के बारे में बताया है ना, अलाव का व्यवस्था हो तो खैर वो लोग खुद भी कर लेते हैं, लेकिन रैन बसेरा का थोड़ा प्रशासन की तरफ हाँ क्या होना चाहिए? रैन बसेरा का तो सबसे पहले हम तो कहेंगे रैन बसेरा का होना चाहिए। उन लोग को रहने के लिए कम से कम जगह एक थोड़ा सा जो रोड पे सो रहा है उसके लिए होना चाहिए। नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, नीरद्वारपुर का रहने वाला हूँ। कि ये पिछले 12 तारीख से राज्य में जो है कंटिन्यूस जो है सो सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशन बनी हुई है, और ये आज भी रिपोर्ट की गई है। खास करके पटना में भी लगातार 3 दिनों से सीवियर कोल्ड वेव की है। इसे जो है राज्य में अगर आज पूर्वानुमान की बात करें तो ये अगले 5 दिनों तक कंटिन्यू रहने की संभावना है, और कल से थोड़ी सी जो पछिया हवा जब चलेगी तो तापमान में और थोड़ी सी गिरावट आएगी और ठंड जो है और थोड़ी सी बढ़ेगी। तो शीत दिवस की स्थिति अगले 5 दिनों तक राज्य में बनी रहेगी। कब तक लोगों को राहत मिलेगी? राहत अगले जो पूर्वानुमान होता है हमारा 5 दिन का, उसमें अगले 5 दिनों तक राहत मिलने की संभावना नहीं है ठंड से अभी। 5 दिन बाद? जी 5 दिन तक अभी राहत नहीं मिलेगी। अगले 5 दिनों तक किसी तरह के मौसम जो है बने रहेंगे और शीत दिवस की स्थिति राज्य में बनी रहेगी। नाम क्या है? आशीष कुमार।